हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो प्रीवियस ईयर में साइंस या विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 40 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। चूँकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। विज्ञान का पूरा निचोड़ मैं 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी आप कमेंट करके बताइए कि इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसका उत्तर ट्रिक करूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो को दोबारा भी अच्छे से देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 4, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। और आप इसके साथ यह भी याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है और ध्वनि को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 5, सबसे हल्की गैस कौन सी है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे ऑप्शन सी और डी दिया है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस भी है। प्रश्न संख्या 6, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी। सॉरी, प्रश्न संख्या 6 का आंसर गलत ट्रिक कर दिया हूँ। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। प्रश्न संख्या 7, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा है? तो लैक्टोज शर्करा है। प्रश्न संख्या 9, अमीबा किस प्रकार का जीव है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11,
पेंसिल में उपयोग किया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो पेंसिल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 12, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 21%। नाइट्रोजन 78% है, जो सबसे अधिक वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मंगल ग्रह। प्रश्न संख्या 15, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न संख्या 18, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? वह कौन सी धातु है जिसका सबसे अधिक घनत्व होता है? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी ओस्मियम। प्रश्न संख्या 19, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 20, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। यह तो कई बार पूछा गया है, सभी प्रश्नों में पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रश्न संख्या 21, परमाणु में किस कण का कोई आवेश नहीं होता है? प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। परमाणु में न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। प्रश्न संख्या 22, सबसे हल्की धातु कौन सी है? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। प्रश्न संख्या 23, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, कौन सा गैस जलाने पर नीली ज्वाला उत्पन्न करता है? ऐसी कौन सी गैस है जिसे जलाने पर नीला ज्वाला उत्पन्न होती है? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। प्रश्न संख्या 25, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रश्न संख्या 26, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं?
तो पानी में घुलनशील विटामिन बी सी ऑप्शन बी। और वसा में घुलनशील विटामिन एडेक होता है जिसे ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन एडेक ए डी ई के। और जल में घुलनशील विटामिन बी सी। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर ऑप्शन बी विटामिन बी सी। प्रश्न संख्या 27, मछलियाँ सांस लेने के लिए कौन सा अंग उपयोग करती है? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गिल्स। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 29, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आप लोग नीचे ऑप्शन डी देख सकते हैं, नीचे हार्ड डिस्क दिया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी CPU या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 30, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31, डायनामाइट का मुख्य घटक क्या होता है? डायनामाइट का मुख्य घटक ट्राइनाइट्राग्लिसरीन है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32, जीवाणु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु जो कोशिका है उसमें कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 33, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हीरा। प्रश्न संख्या 34, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? बिजली के तारों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी तांबा। प्रश्न संख्या 35, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 36, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 37, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? प्रश्न संख्या 37 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, अग्नाशय। प्रश्न संख्या 38, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 39, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। न्यूटन से संबंधित सभी एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है। तो प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। प्रश्न संख्या 40, विद्युत धारा का मात्रक क्या है?
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त। और इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था, यह भी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग प्रश्न संख्या 40 का उत्तर कमेंट कर पाते हैं। देखिए, जिसको प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आएगा वही कमेंट कर पाएगा, और जिसको आएगा ही नहीं वो कमेंट कैसे करेगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई लोग।